हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बच्चा टेक्निकल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूं। ऐसे ही आज की ये वीडियो मैं अपने सिविल डिफेंस वाले साथियों के लिए लेके आया हूं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दिल्ली सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। जी हाँ, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी ट्रेनिंग की कॉल आ जाती है और उसके बावजूद अगर आपको ट्रेनिंग के पहले दिन ही बाहर कर दिया जाए तो ऐसी भी कुछ वजह बन सकती है जिससे आप लोगों को ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जा सकता है। फ़िलहाल ऐसा तो मैं इच्छा नहीं करता किसी के साथ हो, लेकिन हाँ, जिनके साथ होता है तो मुझे काफ़ी दुख होता है इन चीज़ों का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि आप लोग अपनी ट्रेनिंग में पूरी तैयारी के साथ जाएं और कोई भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग द्वारा आपको ट्रेनिंग से बाहर ना किया जाए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियो दिखा चुका हूं और बता भी चुका हूं वीडियोस में कि आपके पास एक कॉल आएगी ट्रेनिंग की। जी हां, और आपको इस ट्रेनिंग की कॉल में आपको आपका नाम पूछा जाता है। उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको सोमवार से आपकी ट्रेनिंग होगी सुबह 8:30 बजे। इस टाइम पर सर्दी है तो 8:30 बजे लगभग आपको ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया जाता है। आपके कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं आपके साथ, जैसे आपका सी फॉर्म हो गया, पैन कार्ड हो गया और बैंक की पासबुक की कॉपी हो गई आप, और आई थिंक आधार कार्ड भी आपका मांगा जाता है। तो ये चीज़ें आपकी मांगी जाती हैं। अब आपको वाइट ड्रेस में भी बुलाया जाता है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाले हैं हम बैंक के रिगार्डिंग। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अभी जल्दी में कुछ बैंकें जो हैं हमारी इंडियन सरकार द्वारा मर्ज करी गई हैं। मर्ज का मतलब ये है कि कुछ बैंकें आपस में कनेक्ट हो गई हैं और आप लोगों की जो बैंकें हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं, जिस वजह से बैंकें जो हैं कुछ अमान्य कर दी गई हैं दिल्ली सिविल डिफेंस में, जो बैंकें नहीं मानी जाती हैं। तो उनकी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, जो बैंकें हैं जो अमान्य हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिस्ट तैयार करी है बैंकों की जो मर्ज हो चुकी हैं बैंक। अगर आपका इन बैंकों में अकाउंट है तो प्लीज़ आप एक बार इन बैंकों का अकाउंट है तो आप इन बैंकों में ध्यान दें। इसका सॉल्यूशन भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो फिलहाल तो पहले आपको ये चेक करना है आपका कोई इस बैंक में अकाउंट तो नहीं है। और अकाउंट आपका, मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा बाहर का अकाउंट आपका अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप ट्रेनिंग की कॉल आती है आप जाते तो आपका दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का ही अकाउंट मांगा जाएगा। दिल्ली से बाहर का या एनसीआर से बाहर का कोई अकाउंट आपका नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपका इनमें से किसी भी बैंक में अकाउंट है तो प्लीज़ आप सतर्क हो जाइए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो है जो मर्ज बैंक हुई है वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये देखिए पूरी 14 जो इसमें बैंकों की लिस्ट तैयार है, ये मैंने करी है। तो इनमें से अगर किसी में भी आपका अकाउंट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं उन बैंकों की बात कर लेता हूँ, दूसरी बैंकों की, अगर जो मर्ज नहीं हुई है उन बैंकों की बात करता हूँ। अगर आपका इसमें तो प्लीज़ आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी ट्रेनिंग बेझिझक और बहुत आसानी से होगी। ये देखिए लिस्ट ऑफ अवेलेबल बैंक, जो बैंक्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले नंबर पे आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये देखिए ये कुछ बैंकें हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दिखा दी है। अगर आपका इनमें से किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए और बेझिझक अपनी ट्रेनिंग की कॉल का इंतज़ार कीजिए, या जिनकी कॉल आ चुकी है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बेझिझक जाइए। लेकिन हाँ, जिनका इन बैंकों में से किसी में भी है, ये देखिए मैं ऊपर वाली जो बैंकें मैंने आपको दिखाई थी, अब मैं उनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये बैंकों के अकाउंट जो हैं इस टाइम पे नहीं माने जा रहे हैं। लगभग कुछ जो हमने देखे हैं डीसीडी के जो ऑफिस हैं वहाँ पे बैंकों के अकाउंट मना कर देते हैं और कहते हैं आपका इन बैंकों को नहीं माना जाएगा। तो इसका एक यही सॉल्यूशन है, अगर आपको ये बैंक का अकाउंट है या तो आप न्यू ओपन करवा लें, जो बैंक अवेलेबल हैं जो मैंने आपको दिखाई है उस बैंकों में अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप इन बैंकों में जाइए, अपनी जो आपकी बैंक ब्रांच है आप उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद आपको
जो मर्ज हो चुका है आपका IFSC कोड और MICR कोड, बैंक के 2 कोड होते हैं, IFSC कोड और MICR कोड, जो मर्ज हो चुके हैं। पहले वाले तो आपके पासबुक पे होंगे, आपको नॉलेज में होंगे, आपको पता होगा, लेकिन अब जो मर्ज हो गए नए वाले जो MICR और IFSC कोड है वो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बैंक में। एप्लीकेशन देने के बाद बैंक के मैनेजर या फिर जो हेड होंगे वो आपको वो कोड लिखने के बाद अपनी बैंक की स्टैंप लगा के आपको एप्लीकेशन दोबारा देंगे और आपको रिसीव होगी। वो एप्लीकेशन लेके आपको अपने DCD ऑफिस जाना होगा। ऐसा नहीं है आपको कि सोमवार जैसे मंडे से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो आपको मंडे को ये काम करना, आपको मंडे को ये आगाह कर दिया जाएगा, ये चीज़ें बता दी जाएंगी। तो आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको ये काम कंप्लीट ज़रूरी करवाना होगा। अगर आप ये काम कंप्लीट नहीं करवाते हैं तो जो ट्रेनिंग के दौरान आपको अलाउंस दिया जाता है, आई थिंक 200 रुपये लगभग आपके 5 दिन के बनते हैं, 40 रुपये पर डे के हिसाब से, तो वो नहीं आता है। इस वजह से जो दिल्ली सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं उनका मानना है या फिर कहना है कि आप लोगों को इन बैंकों का या तो मर्ज किया हुआ MICR कोड चाहिए होगा और IFSC कोड, या फिर आपका इनमें से किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जो बैंकें अवेलेबल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली बैंकें हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे आप लोगों को ज़रूरी देनी थी, क्योंकि कुछ मैंने देखा है, मेरे पास कमेंट्स आए हैं और लोगों ने मुझे बताया है कि काफ़ी परेशानी होती है उन्हें। मंडे को ट्रेनिंग में जाने के बाद उन्हें मना कर दिया जाता है बैंक की वजह से, या बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि पैन कार्ड तो आई थिंक सभी के पास होगा और मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो आप लोगों ने तैयार कर ही लिए होंगे डॉक्यूमेंट्स। और ये जो एक जानकारी थी ये भी बताना मुझे ज़रूरी थी आप लोगों को, कि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने दिल्ली सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं या फिर जो बने हुए हैं उन्हें भी इसकी नॉलेज रहनी चाहिए, उन्हें भी शेयर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बात मैं और कह देता हूँ, अगर आपको दिल्ली सिविल डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देंगे तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।